आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन इंतकाल कर गए हैं। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। हुकूमत ने ज़िया मोहिउद्दीन को 2012 में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। ज़िया मोहिउद्दीन की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा नमाज जनाजा के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इनकी जो नमाज जनाजा है इमाम बारगाह यसरब है डिफेंस फोर्स फेज में, वहाँ अदा की जाएगी। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद इसमें शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ जो अदाकार हैं, मुख्तलिफ जो है सियासतदान और अदब से मुतल्लिक जो अफराद हैं, बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इमाम बारगाह इमाम बारगाह के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं और जो है इंतजाम करना शुरू कर दिया और मुकामी कब्रिस्तान में इनकी जो है तदफीन की जाएगी। अदील थे, निजी अस्पताल में दाखिल हुए, उसके बाद जेर इलाज रहे। इन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल किया गया। रात भर जो है इनकी तबीयत जो है काफी खराब रही और सुबह इंतकाल कर गए। जी नवीद कमाल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का ये मामला, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के भिजवाए गए नामों को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इन खवातीन अरकान के नाम भिजवाए जो मुस्ताफ़ी हो चुकी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का ये मामला, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के भिजवाए गए नामों को मुस्तरद कर दिया है और तहरीक इंसाफ ने उन खवातीन अरकान के नाम भिजवाए जो मुस्ताफ़ी हो चुकी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को और तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का ये मामला। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दिए थे उसमें जो तादाद खवातीन की मखसूस नशिस्तों की थी और अक़लियती नशिस्तों की थी, उस पर आइन के तहत जो लिस्ट में अगले नाम होते हैं उनका चुनाव होना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी। जब उनसे नए नाम मांगे गए तो उन नामों में वही नाम दे दिए गए जिनके इस्तीफे मंजूर हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फराहम करदा जो नाम है वो मुस्तरद कर दिए हैं। उसकी रीजन ये है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आइन के तहत नए नाम दिए जाने जरूरी हैं। जो फहरिस्त में अगले नाम होते हैं, अगर वो भी एग्जॉस्ट हो जाएं तो नए नाम देने होते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसले से आगाह कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि वो नए नामों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे, क्योंकि 23 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने हैं जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके थे और ये 2018 के कोटे पे मिलने हैं, क्योंकि आइन और इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को नए नाम देने की हिदायत। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का यह मामला, इंतखाबात की तारीख और इंतजामात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में क्या उमूर ज़ेर गौर आएंगे, इसी पर बात करने के लिए दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, जो लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला है जिसमें इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई है कि वो जो पंजाब से मुतलिक जो आम इंतखाबात का शेड्यूल है उससे मुतलिक गवर्नर से मुशावरत करें। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जो अहम बैठक है वो अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे होगी, जिसकी सदारत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान और इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जबकि मुतलका जो विंग के हुकाम है वो भी शरीक होंगे। जो फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है उस पर जो है वो गौर किया जाएगा, जबकि जो लॉ विंग है उसकी जानिब से इस फैसले के जो चीज़ा निकात है जिसमें वाज़े तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के लिए हिदायत जारी किए गए हैं वो पढ़कर सुनाया जाएगा। और इसके अलावा जो तारीख से मुतल्लिक जो हमारे ज़रा है वो उनका ये कहना है कि गवर्नर से जो है वो मुशावरत जो है वो की जाएगी। अगर गवर्नर से मुशावरत का सिलसिले में कोई रुकावट हुई तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद जो दोनों गवर्नर साहिबान के पास जाएंगे और उनसे जो इंतखाबात की तारीख
तारीख है वो मांगेंगे। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जुमे के रोज एक इलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक भी कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामले के ऊपर जो एक अहम इजलास है वो आज दिन 11 बजे जो है वो तलब किया है, जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मद्देनजर रखकर और उस पर इजलास आज 11 बजे तलब किया गया है। वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। सियासी मुखालफिन इंतखाबात से भाग रहे हैं। पीडीएम वाले किसी मार्केट में खड़े होकर खाना नहीं खा सकते, उनमें अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं। अहमकाना पॉलिसियों के नतीजे में माजी में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने हमारे इस्तीफे भी जल्दी में कबूल किए, अब आप इलेक्शन लड़ने जोगे भी नहीं हैं। इलेक्शन लड़ने को ये तैयार नहीं है। अब मैं आपसे स्पीकर से पूछता हूँ कि तुम उस वक्त भाग भाग के आपने इस्तीफे कबूल किए हैं, अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले अभी तक इलेक्शन में कागज़ जमा करवा पा रहे हैं, ना नून वाले करवा पा रहे हैं। ये जो पीडीएम है ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में क्या, ये तो बाहर किस वक्त जिस तरह से मैं खड़ा हूँ इधर मार्केट में, फीड मार्केट में इस्लामाबाद, ये किसी मार्केट में खड़ा होकर खाना नहीं खा सकते। ये इस तरह की बच्चागाना अहमकाना पॉलिसीज़ के नतीजे में पाकिस्तान को 1970 में बहुत बड़ा लॉस का हुआ कतर में। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने की मुबैना साजिश का इल्जाम। शेख रशीद अहमद की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फ्रीकैन को 16 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान। जी, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से उनकी दरख्वास्त ज़मानत बादत गिरफ्तारी पर समाअत की गई और शेख रशीद की जानिब से सलमान अकरम राजा अदालत के रूबरू पेश हुए। बहुत ही मुख्तसर सी समाअत हुई और अदालत ने इस दरख्वास्त पर अब फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत 16 फरवरी को होगी। इस दरख्वास्त में शेख रशीद की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उन्होंने जो आसिफ जरदारी के हवाले से बयान दिया था उस पर उनके खिलाफ एक थर्ड पार्टी ने मुकदमा दर्ज कराया है। आसिफ जरदारी की जानिब से उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया, वो दरख्वास्त गुजार नहीं है। इसके अलावा शेख रशीद का ये कहना था कि वो जुडिशल कस्टडी में है इस वक्त और पुलिस को किसी तफ्तीश में भी दरकार नहीं है, तो इसलिए उनकी ज़मानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की जाए और जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तब तक के लिए उनको ज़मानत दी जाए। वो मचल के जमा कराने के लिए भी तैयार हैं। आज अदालत में सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत के रूबरू ये भी कहा गया कि जो उनके मुवक्किल हैं दरख्वास्त गुजार शेख रशीद वो ज़ईफ़ आदमी हैं और वो इस वक्त जेल में हैं, तो इसलिए कोई जल्दी की तारीख दी जाए जब उनकी इस ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की जाए, जिसके बाद अदालत ने अब इस केस को 16 फरवरी के लिए मुकर्रर किया है। 16 फरवरी को थाना अपारा चूँकि ये जो मुकदमा है वो अदालत से फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। मोहम्मद इमरान बहुत शुक्रिया आपका। और इमरान खान की जानिब से खातून मजिस्ट्रेट को धमकी देने का एक केस इमरान खान के वकील की जानिब से वकालतनामा जमा करा दिया गया। अदालत ने केस की समाअत में 12 बजे तक वक्फा कर दिया है और हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब मलिक से मजीद बात करेंगे। हसीब मलिक, ज़रा बताइएगा कि क्या मामला है? ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया था जो कि F9 पार्क के अंदर उनकी जानिब से जज तकरीर की गई थी और ख़ातून जज को धमकी देने से मुतालिक ये केस बनाया गया था। उसके ऊपर आज समाअत एडिशनल सेशन जज राना मुजाहिद रहीम की अदालत में समाअत हुई है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से वकालतनामा जो है वो जमा करवाया गया है। इंतज़ार हैदर पंजोथा की जानिब से अदालत में आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे राजा रिजवान अब्बासी वो अभी पेश नहीं हुए थे, जिसके बाइस अदालत ने समाअत में 12 बजे तक का वक्फा कर दिया है। गुज़िश्ता समाअत में भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी जिसे मंजूर किया गया था और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की थी जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। आज ये समाअत हुई है लेकिन समाअत के अंदर 12 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। 12 बजे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश होंगे, जिसके
उसके बाद समाअत का एक मरतबा दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। जी, हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। JIT ने अरशद शरीफ कत्ल केस की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 1 बजे ये समाअत करेगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आमिर सईद अब्बासी से। आमिर सईद, इस समाअत के हवाले से बताइए। देखिए, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा था, उस केस की समाअत आज दिन 1 बजे होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस केस से मुतालिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो स्पेशल JIT थी, उसने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और उस पेशरफ्त रिपोर्ट में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ अरशद शरीफ कत्ल केस में। ताहम इस पेशरफ्त रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात और कीनिया का दौरा किया JIT ने, उस टीम ने कुछ शवाहिद हासिल किए हैं, ताहम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। इसमें यह भी बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को 3 खतूत लिखे गए थे, लेकिन ताहाल उनका जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी उनको खतूत लिखे थे, ताहम अभी जवाब का इंतज़ार है। लिहाजा उनके जवाब मिलने के बाद इस केस में मज़ीद पेशरफ्त होगी। ताहम इस हवाले से JIT ने अपनी खुसूसी जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। मौशी टीम IMF हुकाम के साथ MEFP पर मुज़ाकरात करेगी। IMF वफ़द ने 9 फरवरी को MEFP का मुसवदा वज़ारत ख़ज़ाना को दिया था। आज वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम और IMF के दरमियान। मौशी टीम IMF हुकाम के साथ MEFP पर मुज़ाकरात करेगी। IMF वफ़द ने 9 फरवरी को MEFP का मुसवदा वज़ारत ख़ज़ाना को दिया था। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सर अली राना से। मुदस्सर, बताइएगा इस हवाले से। जी, वज़ारत ख़ज़ाना हकाम और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे और मुआशी टीम IMF हुकाम के साथ MEFP पर मुज़ाकरात करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज IMF ने 9 फरवरी को वज़ारत ख़ज़ाना हकाम के हवाले किया था और उसमें जो इब्तदाई तमाम शराइत थी 9वें इक़्तिसादी जायजा के लिए और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त के लिए, उस पर जायजा लेकर वज़ारत ख़ज़ाना हकाम MEFP पर जवाब देंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ही वज़ारत ख़ज़ाना हकाम MEFP के मुसवदे का जायजा लेकर IMF से बातचीत करेंगे और अपनी इस वक्त तक की जो IMF की शराइत पर अमल दरामद से इक़दाम किए गए हैं उससे मुतालिक भी IMF वक्त को आगाह किया जाएगा। इसके अलावा IMF की शर्त के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के लिए प्लान जी आज वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। मुदस्सर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से खबर शामिल करेंगे। 2013 में भर्ती जाली असाजा को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम सिंध ने 2013 में भर्ती तमाम असाजा को जाली भर्ती करार दिया था। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एहसन चांडियों से। एहसन, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर कहा जाए सेक्रेटरी तालीम सिंध दोगली पॉलिसी अपना रखे हैं तो ऐसा कहना गलत ना होगा, क्योंकि 2013 में भर्ती जाली असाजा को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा तालीम सिंध ने 2013 में भर्ती तमाम असाजा को जाली भर्ती करार दिया गया था, जबकि लाड़काना के 3 असाजा को नौकरी पर मुस्तकिल कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूल टीचर समीउल्लाह आसिम बशीर और मिस शाहीना को मुस्तकिल किया गया है। सिंध हुकूमत ने 2013 में भर्ती असाजा को मुस्तकिल करने पर पाबंदी आयद कर रखी थी, जबकि साबिक वजीर तालीम पीर मजहरुल हक ने 2013 में बगैर मेरिट टेस्ट डायरेक्ट ऑफर लेटर जारी किए थे। जी एहसन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स की हड़ताल। फ्लोर मिल्स ने आज सरकारी गंदम का कोटा नहीं उठाया। हुकूमत किसी सूरत फ्लोर मिल्स की हड़ताल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मौक़िफ़ है सेक्रेटरी खुराक का। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर। आज बिल्कुल इस वक्त मैं करीम पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है फ्लोर मिल्स के बाहर एहतजाजी बैनर लगा दिए गए हैं। मामला है इस वक्त महकमा खुराक और फ्लोर मिलर्स के दरमियान तनाज़ा ये है कि मौजूदा सूरत हाल में फ्लोर मिल्स का यही कहना है, यही मौक़िफ़ है कि SOPs के मुताबिक फ्लोर मिल्स को चेक किया जाए, जबकि इस वक्त सेक्रेटरी खुराक ज़मान मेटू का कहना है कि SOPs के मुताबिक जो है फ्लोर मिल्स को चेक किया जा रहा है। ये जो मामला है ये शिद्दत अख्तियार कर गया है और तनाज़ा जो है अब डेडलॉक बरकरार कर गया है। आज के रोज़ जो है फ्लोर
फ्लोर मिल्स जो हैं वो कोटा नहीं उठा रही, जिसके हवाले से सूबा भर समेत लाहौर शहर में एहतजाजी बैनर जो हैं फ्लोर मिल्स के बाहर अवेजा कर दिए गए हैं और आज के दिन सरकारी गंदम का कोटा नहीं उठाया जा रहा है, जबकि कल के रोज़ मुकम्मल तौर पर आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जिससे मुकामी मार्केट में भूचाल आ जाएगा। मुकामी मार्केट में शहरियों को आटा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से शहरी को परेशानी का सामना पहले भी हो रहा था और अब ज़्यादा होगा, क्योंकि आटा मार्केट से गायब हो जाएगा। जबकि महकमा खुराक की तरफ से ये कहा जा रहा है, तसल्ली बख्श कहा जा रहा है कि जो इस वक्त आटे के मामला है, गंदम के मामला है, बिल्कुल सिक्योर हैं और इस वक्त शहर की सुबह समेत शहर की मुतअद्दिद मिलें जो हैं वो उनके कंट्रोल में और मौजूदा सूरत हाल में। शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम गंगा चोटी का हुस्न बर्फबारी से मजीद निखर गया है। सयाहों के साथ साथ स्की के खिलाड़ी भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के खूबसूरत सियाती मकाम गंगा चोटी में इस वक्त सियाहों की जो बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर जो एथलीट्स हैं वो भी स्कीइंग के ज़रिए अपने फ़न का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ एथलीट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। ओवरऑल नेशनल भी मैंने की है, इंटरनेशनल भी की है, लेकिन यहाँ मेरे लिए पहली दफ़ा था। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। एजेके में कोई स्लोप नहीं है, यही स्लोप है, एक सिर्फ वाइड स्लोप है जो पूरे एजेके में है। ये नेशनल जैसे कि नलतर में है, मालम जबा में है, ये उससे टॉप लेवल पे है उन दोनों जगह से। चूँकि यहाँ पे सहूलत नहीं है, वो प्रेसिंग हमने खुद करनी है, फिर वो टॉय लिफ्ट या चेयर लिफ्ट हो नहीं लगी है। जिस तरह से एथलीट्स को यहाँ पर खेलों के मौके मैसर आ रहे हैं, वहीं सियाह भी इन हसीन लम्हात को जो है वो यादगार बनाते हुए कैमरे की आंख में महफूज भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। घरों में बैठकर कारोबार करने वाली खवातीन की हौसला अफजाई के लिए इस्लामाबाद में विमेन गाला का इनेकाद किया गया। फौजिया अली की रिपोर्ट देखिए। दीदा ज़ेब मलबूसात, ज़ेवरात, हाथ से बनी सजावटी अशिया तो लजीज खानों के स्टॉल, बाकमाल खवातीन का हुनर है लाजवाब। इस्लामाबाद में विमेन गाला सजा तो खवातीन ने अपने हुनर से सबको हैरान कर दिया। घर बैठकर कारोबार करने वाली खवातीन ने हाथ से बनी अशिया के स्टॉल्स पर अपने काम से शहरियों को मुतारिफ करवाया। इट्स अ गुड अप्रोच आई थिंक, और विमेंस को देना चाहिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज के वो खुद को एक्सप्लोर कर सकें और आगे बढ़ सकें। यहाँ के प्लेटफॉर्म अगर मिले तो वुमेन होम बेस्ड जो हों या कुछ हों, वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से आगे शो कर सकती हैं। अपॉर्चुनिटी है वुमेन के लिए, यू नो, टू बी एम्पावर्ड इन अ वे कि वो अपने टैलेंट शो कर रही हैं। खवातीन का कहना था कि मार्केट तक रसाई मुश्किल मरहला होता है। ऐसे मेले कारोबार के फरोग के लिए मददगार साबित होते हैं। अगर आपको नहीं भी कुछ सेल होती, लेकिन ये कि थोड़ी सी आपकी नाव हो जाती है और थोड़ा सा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों से मिलने के बाद कि किस तरह की मार्केटिंग आजकल चल रही है। कस्टमर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, उससे वी लर्न अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ना, जो कि ऑनलाइन काम करने से नहीं बंदा सीख सकता। रंगारंग मेले में जहां शहरियों को तफरीह का भरपूर मौका मिला, वहीं लजीज पकवानों की महक ने शहरियों को मुतवज्जो किए रखा। खवातीन की हाथ से बनी अशिया एक से बढ़कर एक हैं। कहती हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म की फराहमी से उन्हें मार्केट तक रसाई का मौका मिलता है। कैमरामैन मुनाकिब के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।